बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही। और जैसा कि काम की बात यह है कि आज बकरा ईद का मौसम है, बकरा ईद आने वाली है अनकरीब। और बकरा ईद पे ये होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारी बेएहतियातियाँ होती हैं। बहुत सारी बेएहतियातियों के बायस जो है वो ये जैसे शुगर के पेशेंट हैं, उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, इसके अलावा कुछ यूरिक एसिड के पेशेंट हैं। ख़ुसूसन वो मरीज़ जो कि एजिड हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, यानी 50 साल से ज़्यादा एज के जो लोग हैं, उनके साथ जो है कुछ मसाइल पैदा होते हैं। और अमूमन बेएहतियातियाँ हमसे रमज़ान में भी हो जाती हैं और बकरा ईद पे भी हो जाती हैं। तो बकरा ईद का जो है वो ये है, बकरा ईद में आपने एहतियात क्या क्या करनी है, और जो अगर बेएहतियातियाँ होती हैं तो उसका तदारुक क्या है। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बकरा ईद पे आपने क्या क्या एहतियाती तदाबीर बरतनी है, ख़ुसूसन शुगर के पेशेंट और हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और यूरिक एसिड के जो मरीज़ हैं या किडनी के जो पेशेंट हैं, उनको क्या क्या एहतियात बरतनी है। तो गोश्त भी खाएँ और अपनी सेहत भी बचाएँ। तो इस हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गोश्त जो है जब आप बनाएँ तो उसमें अदरक और लहसुन, इसके साथ साथ ये तो हमारे यहाँ अमूमी रवाज हैं, अदरक लहसुन हल्दी गरम मसाला वगैरह तो सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक दो चीज़ें बड़ी खसूसी है, उनका एहतियात करना है। वो मैंने बड़ा गौर फिक्र करके लिखी भी हैं और ये ज़रूरी हैं। इसमें अनारदाना, इमली, आलू बुखारा, बड़ी इलायची, हरा पुदीना। अनारदाना आप 1 चम्मच ले लें, इमली आलू बुखारा 5-7 दाने ले लें, 5-7 दाने आप जो है वो इमली, 5-7 दाने आलू बुखारा, और हरा पुदीना 1 मुट्ठी के बराबर ले लें। बड़ी इलायची के 2-3 दाने लें, उसके बीज निकाल लें। इसको आप ग्रेड करके या पीस के इसकी एक चटनी सी बना लें, इसमें हल्की सी काली मिर्च डाल लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप दस्तरखान लगाएँ या गोश्त खाएँ तो इसके साथ में इसको भी रख लें। ये चटनी एक तो जायकेदार बनती है, दूसरा ये होता है कि इसमें इस्लाह हो जाती है गोश्त की काफ़ी हद तक। जो लोग यूरिक एसिड के पेशेंट हैं वो क्या करें, इसमें थोड़ा सा काला ज़ीरा भी ऐड कर लें, ताकि उनको यूरिक एसिड के जो मरीज़ हैं उनको यूरिन जब खुल के पास होता है, जैसा कि अमूमन भी लाइसिक, लाइजोराइड ये मेडिसन मेडिकल वाले देते हैं, जो कि या गो यूरिक देते हैं, जो कि यूरिक एसिड को ज़ाया करती हैं। तो काले ज़ीरे में ये ख़ुसूसी तौर पे अल्लाह ताला ने ये अफादियत रखी है कि इससे यूरिक एसिड किसी भी तरह का हो वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो एक तो ये चटनी जो है वो आपने लाजमन रखनी है, इससे मैदे का निज़ाम भी सही रहेगा। और जो एच पायलोरी या मैदे के जो पुराने मरीज़ हैं, जिनको जो ओमेपेराज़ोल, राइजिक, इसोमेपेराज़ोल इस तरह की जो मेडिसिन खाते हैं, उनको ये खाने की नौबत जो है वो कम पेश आएगी और गोश्त भी जो है वो जल्दी से हज़म होगा। दूसरी बात ये कि आप हमारे यहाँ बारबेक्यू और उसके अलावा बारबेक्यू तक भी ये चटनी बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो हम गोश्त को तल के खाते हैं, यानी उसका ब्रोस्ट बना के खाते हैं, तो ऐसी सूरत में एक कोशिश करें, यूरिक एसिड के पेशेंट जो हैं वो एहतियात करें। अगर उनका ज़्यादा दिल चाहता है तो फिर वो जैतून के तेल में, ओरिजिनल और ख़ालिस जो जैतून का तेल है, उसमें उसको ब्रोस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाज़ घराने होते हैं जिनमें गोश्त को बॉयल करके खाया जाता है। जो गोश्त को बॉयल करके खाते हैं उसमें आप काली मिर्च, हल्दी और अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। और कड़ी पत्ता अगर मुयस्सर है तो फिर उसमें 3-4 कड़ी पत्ते भी आप, या 4-5 कड़ी पत्ते भी लाजमन डालें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके गोश्त खाने के बाद होता क्या है, बकरा ईद के दौरान या कुछ दिनों के बाद लोगों के मसूड़े फूल जाते हैं, दाढ़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, बदहज़मी शुरू हो जाती है, काफ़ी दिनों तक दाढ़ों में दर्द होता रहता है। तो इस तरह की जो अलामतें हैं वो पैदा नहीं होंगी। खुदा न खास्ता अगर दाढ़ों में दर्द होता है तो फिर आप पिसी हुई घर में जो हल्दी होती है वो 50 ग्राम ले लें। उसके साथ आप ऐसा करें कि 50 ग्राम हल्दी के साथ आप 10 ग्राम लौंग जो है घर में होते हैं वो भी शामिल कर लें। उनको अच्छी तरह से पीस के मिक्स करके बतौर मंजन इस्तेमाल करें। दाढ़ में दर्द हो रहा है तो उस सूरत में भी आप इस्तेमाल करें, मसूड़ों से खून आ रहा है तो उस सूरत में भी इस्तेमाल करें। इससे आपके दांत भी साफ़ होंगे और इसके साथ साथ दाढ़ का दर्द, मसूड़ों की जो तकलीफ़ है उससे भी आराम मिलेगा। दूसरी बात ये कि हम ज़्यादा खा लेते हैं, जब हमारे पास ज़्यादा होता है हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। चूँकि बकरा ईद पे बहुत सारी डिशेस बन रही होती हैं और हम
खा रहे होते हैं, उसके साथ साथ सॉफ्ट ड्रिंक भी दबा के चल रही होती है, जिसकी वजह से फूड पॉइज़न होने का भी ख़तरा होता है और मैदे पे भी एक भारीपन जो है वो पैदा होता है। तो फूड पॉइज़न है या मैदे के दीगर जो अमराज़ हैं उनके लिए एक चीज़ है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ये घर में किचन में आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें अजवाइन देसी है, काला ज़ीरा है, सौंफ है और बड़ी इलायची है। ये चारों चीज़ें आप अच्छी तरह से पीस लें और जो लोग राइजिक, ओमेपेराज़ोल, इसोमेपेराज़ोल, पेंटापेराज़ोल खाते हैं वो जैसे 30-30 ग्राम ये चीज़ लेंगे तो 30 ग्राम वो मीठा सोडा ले लेंगे, खाने का सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा जिसे कहा जाता है। तो 5 चीज़ें हैं ये, इनको अच्छी तरह से आप बारीक पीस के रख लें। इसका आधा चाय का चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे। खाने के फ़ौरी बाद खाना हज़म भी होगा और जो मैदे की तकलीफ़ हैं वो भी इंशाल्लाह नहीं होंगी। और ये शुगर के पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़, यूरिक एसिड के मरीज़ तमाम के तमाम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ुसूसी जो एहतियात है वो गुर्दे के मरीज़ों के हवाले से है। गुर्दे के मरीज़ों में प्रोटीन जो है वो सख्ती से मना होती है, लेकिन अगर वो खाते हैं तो फिर इस चीज़ का ज़रूर एहतियात करें कि वो काला ज़ीरा लाजमन जो है, काला ज़ीरा जो है उसको पीस के पाउडर बना के रखें वो, और उसके पे थोड़ा सा लेमन निचोड़ दें, वो लाजमन इस्तेमाल करें। या फिर ऐसा भी करें जैसे गोश्त आपके सामने आ रहा है उस पर काला ज़ीरा डालें, थोड़ा सा लेमन निचोड़ दें, तो उससे काफ़ी हद तक जो प्रोटीन है कि जो साइड इफ़ेक्ट आएंगे किडनी पे वो टल जाएंगे। और ये बकरा ईद की एहतियाती तदाबीर थी, ये काम की बात थी, आप तक पहुंचाना ज़रूरी थी। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल अच्छा लगे, मेरी बात अच्छी लगे तो उसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अल्लाह ने के बाद।